दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोग देखिएगा ही तो बन जाएगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये ए रेलगाड़ी है और यहाँ से बी चल रही है, ठीक है। तो आज 220 किलोमीटर दूरी है दोनों का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ए जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और जो बी है वो 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो 30 मिनट में तो पहले से चालू है, तो एक घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा ना दोस्तों, बोलिए। एक घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर नहीं जाएगा। एक घंटा मतलब कि 60 मिनट में। तो ये तो 40 किलोमीटर तय कर चुका है ना। तो अब देख रहा है कि यहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब क्या ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो 40 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। तो 220 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए, 180 आएगा दोस्तों, आएगा ना? कितना आएगा दोस्तों? 180 किलोमीटर बचा। यानी अब दूरी हम लोग को 180 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। तो जब 180 किलोमीटर बचा हुआ है दूरी हम लोग का, तो अब तो स्टार्ट हो गया है दोनों गाड़ी। तो ये 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रही है और ये 100 किलोमीटर पर घंटा के चाल जा रही है। तो एक घंटा में 180 किलोमीटर दूरी नहीं तय कर लेगा दोनों लोग, बोलिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ ए से दूर कितनी दूरी पर मिलेगी। यानी पहले से तो ध्यान दीजिए, ये तो 40 तय कर चुका है और फिर 80 तय किया। 80 तय किया है तो दोनों मिल गया है ना। यानी पहले से 40 और फिर 80, तो 40 और 80 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा? तो 0 और 4 12, यानी 120 किलोमीटर दूरी पर ये ए से मिलेंगी। आया समझ में दोस्तों? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला मैथ इसी तरह का हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्थान है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों की दूरी जो है 260 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों की दूरी जो है 260 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा से यहाँ से चल रही है, ठीक है, और दूसरी 170 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। दूसरी जो है 170 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 30 मिनट बाद जो है बी स्टार्ट होती है। तो जब 30 मिनट बाद बी स्टार्ट होती है तो 30 मिनट तक तो ये चल चुका है गाड़ी ए। तो एक घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी? 30 किलोमीटर जाएगी। यानी ये जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब कि एक घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर जाएगी।
तो 260 में से हम लोग 30 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 0, यहाँ पे 3, यानी 230 आएगा दोस्तों। यानी 230 किलोमीटर जो है वो दूरी बच गया। अब देख रहे हैं कि गाड़ी दोनों स्टार्ट हो गई है, दोनों अब यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये जा रही है 60 किलोमीटर पर घंटा से और ये जा रही है 170 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो जोड़ के हम देखेंगे कि क्या 230 किलोमीटर एक घंटा में तय कर रही है लोग कि नहीं। तो जोड़ के देखिए तो 0 और 7 6 13 के 3 और 230 किलोमीटर एक घंटा में तय कर ले रही है, तो मिल जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर पहले से दूरी तय कर चुकी है और 60 किलोमीटर और तय करती है। जब वो दोनों स्टार्ट होता है तो वो दोनों मिल जाती है एक दूसरे से। यानी पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी ए से 90 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मैच देखिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 140 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग तो बना लिए होंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं, आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा। ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। टोटल दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है ना। ए से 40 किलोमीटर पर घंटा, तो ये 40 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है और बी जो है वो 140 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो 30 मिनट बाद क्या हुआ, ये तो 30 मिनट बाद ये स्टार्ट हुई, जो बी है वो 30 मिनट बाद स्टार्ट हुई। तो 30 मिनट तक तो ये चल चुकी है ना दोस्तों, यहाँ तक बोलिए। तो 1 घंटा में जब 40 किलोमीटर जाती है तो आधा घंटा में कितना जाएगी, 20 किलोमीटर। तो 200 में से 20 घटा देंगे, तो 200 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 180 आएगा, ये ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 180 बचा दूरी, यहाँ तक पहुँच गई ये गाड़ी। अब दोनों स्टार्ट हो गई, ये 40 के स्पीड से स्टार्ट हुई और ये 140 के स्पीड से स्टार्ट हुई। तो देख रहे हैं कि 1 घंटा में ये 40 चली और 1 घंटा में ये 140 चली, तो कितना हुआ, 180 हो गया। यानी 1 घंटा में क्या हुआ, दोनों जो है मिल गई ना। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जब मिल गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितनी दूरी पर ए से मिली। तो पहले तो 20 किलोमीटर तय कर चुका है ना दोस्तों, बोलिए। पहले 20 किलोमीटर ये तो तय कर चुका है और फिर 40 तय किया है। तो कितना तय किया, तो 20 और 40 कितना हो गया, बोलिए दोस्तों, 60 ना हुआ। 20 और 40 कितना हो गया दोस्तों, तो 60 किलोमीटर पर ये ऐसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए। तो कह रहा है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 255 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी ए से ए की ओर जाती है। तो रेलगाड़ी
ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, आप लोग बना लीजिएगा और बना के ही मिलाइएगा, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 255 है, ठीक है, 255 किलोमीटर है। ये ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी। क्या एक रेलगाड़ी ए से 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर जा रही है। इसकी चाल जो है ना 90 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है? 90 किलोमीटर। और इसकी चाल जो है ना 120 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट बाद दोनों गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो जा रही है। यहाँ से तो चल रही है, तो 30 मिनट बाद मान लीजिए यहाँ पर आ गई, तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी? 45 किलोमीटर दूरी तो तय करेगी ना दोस्तों। बोलिए, 45 किलोमीटर दूर तय करके यहाँ आ चुकी है। तो 255 में से हम लोग 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 0 और ये 210 आएगा। यानी 210 जो है ना दूरी बचा है अभी, ठीक है। और जब तक दोनों रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई जाने के लिए, तो जाने के लिए स्टार्ट हो गई, ये 90 की चाल से स्टार्ट हुई और ये दूसरी जो रेलगाड़ी है वो कितना चाल से स्टार्ट हुई? 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्टार्ट हुई। तो 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जोड़ के हम लोग देख रहे हैं कि क्या 1 घंटा में दोनों मिल रही है कि नहीं। तो जोड़ के देखिए, तो 0 और 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 210 किलोमीटर जो दूरी था वो तय कर ले रही है। कितना देर में? 1 घंटा में। तो 1 घंटा में तय कर ले रही है, तो हमको तो निकालना है दूरी कितना पर मिली। तो 90 चली और 45 पहले से चली है, तो कितना दूरी तय की? तो जोड़ लीजिए, 5 और 9 4 13, यानी 135 किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ से जाके कहीं पर मिल गई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तो वे किस समय मिलेंगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम बना रहे हैं, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। दूरी जो है दोनों का 110 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है? 110 किलोमीटर है। ये चल रही है 7 बजे, ध्यान दीजिएगा, ये 7 बजे स्टार्ट हो रही है गाड़ी, ठीक है। और ये चल रही है 8 बजे से, ठीक है। एक की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है? 20 किलोमीटर पर घंटा। और बी की जो चाल है वो 25 किलोमीटर पर घंटा है। तो ध्यान देंगे हम लोग, दोनों ये जो चली ये 1 घंटा में मान लीजिए यहाँ पर आई होगी 8 बजे। 8 बजे मान लीजिए 20 किलोमीटर चल के यहाँ पे आई होगी, तो 110 में से हम लोग 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर आ जाएगा। यानी 90 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। जब 8 बजे दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो एक ही दिशा में जा रही है, तो हम लोग चाल उसका जोड़ देंगे, यानी 20 और 25 कितना हुआ? 45। यानी दोनों, ये इधर से स्पीड से जा रही है, ये इधर से स्पीड से जा रही है, तो चाल तो जुटेगा ना दोस्तों। बोलिए, सोचने वाली बात है। तो ये
45 किलोमीटर स्पीड दोनों का हो गया और 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना देर में तय कर लेगी? अरे 45 दूनी 90, 2 घंटा में नहीं तय कर लेगी दोस्तों, बोलिए। यानी 8 बजे से स्टार्ट हुई और 2 घंटा में तय कर ली, यानी 8 और 2 10 बजे, यानी 10 बजे एक दूसरे से क्या करेगी? मिल जाएगी दोस्तों। क्या करेगी दोस्तों? 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अगर आप लोग कहिएगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।